हेलो बच्चों, स्वागत है आपका योगी क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। सिंपल सी बात है, एक्चुअली रूट 5 तो इरेशनल नंबर ही है, लेकिन अब हमें प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो मेरे हाथ में है ये पेन है, सबको पता है, लेकिन मुझे ये प्रूफ करना है कि ये पेन है। तो मैं क्या एज्यूम करूँगा इसमें, मैं एज्यूम करूँगा कि ये पेन नहीं है, ये आइसक्रीम है। ओके, अब मुझे ये प्रूफ नहीं करना है कि ये पेन है, अब मैं प्रूफ करूँगा कि ये आइसक्रीम नहीं है, क्योंकि हमने एज्यूम क्या किया है कि ये आइसक्रीम है। ठीक है, अब इसके लिए तो दो तीन चीज़ें होंगी। जैसे मैं देखूंगा, अरे भाई ये तो ठंडी नहीं है, ओके, तो ये आइसक्रीम नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट क्या है, अरे ये तो खा भी नहीं सकते हैं इसे, हाँ तो खा भी नहीं सकते हैं, तो ये आइसक्रीम नहीं है। फिर हम कह सकते हैं अरे इससे तो लिखा जाता है, मतलब ये आइसक्रीम कैसे हो सकती है, ये तो पेन है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू let हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, let assume that रूट 5 is a रैशनल नंबर। हमने एज्यूम किया है यहाँ पे कि रूट 5 रैशनल नंबर है। ओके, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, इसलिए तो एज्यूम कर लिया। तो रूट 5 रैशनल नंबर, अब हमें तो पता है कि रूट अगर रैशनल नंबर है तो हम रूट 5 को कैसे लिखेंगे। यस, रूट 5 वी कैन राइट इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। करेक्ट, आप a बाई बी भी लिख सकते हो, x बाई जेड भी लिख सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू। ओके, नाउ इफ इट इज p बाई क्यू देन व्हाट वी विल राइट इन द ब्रैकेट। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या समझा सकते हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P एंड Q आर को प्राइम। वाई दीज आर दी को प्राइम्स। क्यों है, क्योंकि इन P एंड Q देयर इज ओनली वन कॉमन नंबर, दैट इज 1, ONE1, दैट इज 1. That's why we can say this P and Q are the co-prime. ओके, चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी हमें, जो कि कहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे इसमें। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया आपका। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, देखिए कीजिए, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए हो गया। अब आगे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट 5 को, तो ये हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू p का स्क्वायर और q का स्क्वायर। हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ट्रांसपोजिशन मेथड से हम इसको 1 कर देंगे, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पे करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलिए, तो 5 इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका 5q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू 1 p स्क्वायर। करेक्ट, अब ट्रांसपोजिशन से 5p के नीचे आ जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। ओके, सो व्हाट वी विल राइट हियर इन द ब्रैकेट, वी विल राइट दैट p स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 5। सो p इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 5। करेक्ट, p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 5 से स्क्वायर, पी भी 5 से डिवाइड होगा।
अब यहाँ पे हम करेंगे कि लेट अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 5, एक दूसरा नंबर ले लो सी ले सकते हैं हम यहाँ पे p इक्वल टू क्यों, क्योंकि p अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब p के अंदर एक 5 है और एक 5 है तो 5 के साथ एक दूसरा नंबर होगा उसके फैक्टर के लिए, उसके प्रोडक्ट के लिए। ओके, तो ये हमने 5c ले लिया है। अब ये वैल्यू को हम रख देंगे इस इक्वेशन में। आप यहाँ भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ रखेंगे तो फिर से आपको यही एक्सरसाइज करनी होगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। ओके, चलिए देखिए, नाउ पुट p इज इक्वल टू 5c इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में रखेंगे। ओके, चलिए अगर हमने इसमें रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 5c p की जगह पे 5c का स्क्वायर अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन 5। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 5 1 जा 5 5 जा, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। करेक्ट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 को q के नीचे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा ट्रांसपोजिशन से। सो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5। करेक्ट। तो सेम हम यहाँ भी लिखेंगे ये वाला जो ऊपर लिखा है रीजन, कंक्लूजन, कि क्यू स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाई 5, सो क्यू इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 5। करेक्ट। हाँ, अब हमें यहाँ पे क्या समझ में आया, इतना जो मैंने किया है यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ में आया। सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे लिया था √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू रैशनल के फॉर्म में। अब p बाई क्यू को मैंने बताया था यहाँ पे को प्राइम नंबर है। ओके, लेकिन हमने अभी जो प्रूफ किया है, वी कंक्लूड हियर दैट p स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाई 5, सो p इज ऑल्सो डिवाइजिबल 5 मीन्स p के अंदर 5 है। सिमिलरली इन q ऑल्सो देर इज अ 5 मीन्स अदर देन दी 1 there is a one another common factor that is the 5। करेक्ट। मीन्स ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नहीं है अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पता चला हमें, therefore p and q are not co-prime, not co-prime। करेक्ट। नाउ व्हाट वी कैन से, अगर को प्राइम नहीं है तो क्या पता चला हमें, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन हियर, दिस कंट्राडिक्शन अराइज्ड व्हाट, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। करेक्ट। क्या रॉन्ग अजम्पशन हुआ था हमारा, कि √5 इज रैशनल, ये रॉन्ग अजम्पशन हुआ था हमारा। इसकी वजह से हमने इसको को प्राइम माना था। को प्राइम माना था, जब हम प्रूफ किया तो पता चला कि तो को प्राइम तो है ही नहीं। को प्राइम नहीं है तो ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया मतलब सीधी सी बात है, √5 देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल हैंड्स प्रूफ। थैंक यू। कैसा लगा ये, सिंपल सा था। जो हमें प्रूफ करना है उसको पहले उल्टा सोचा हमने कि ये है नहीं, ये तो कोई दूसरी चीज़ है, फिर दूसरी चीज़ को बता दी कि तो वो तो है ही नहीं, ये तो पुरानी वाली चीज़ है। हो गया, सिंपल है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं और इसको नोट्स कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब आइए, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका मैं निकालता हूँ, ये तो थर्ड निकाल दिया मैंने, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों को करना है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, ये थोड़ा सा छोटा है जो हमने पहले प्रूफ किया था उससे, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी समझ गए हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। बस हमें इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में प्रूफ करना है। देखिए कैसे करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम इसको लेट करेंगे, लेट एज्यूम व्हाट 3 + 2√5 इज रैशनल। जो पहले किया था यहाँ भी करेंगे कि ये रैशनल है। ओके, तो रैशनल है, सो वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ P/Q। करेक्ट। नाउ P/Q के फॉर्म में या A/P भी लिख सकते हैं आप लोग, नो प्रॉब्लम। नाउ व्हाट वी विल राइट हियर, वेयर P and Q what are इंटीजर्स। यहाँ पे कोई ये इंटीजर्स है, हमें ये समझना है। अब विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोजिशन मेथड व्हाट वी विल डू हियर, जस्ट वी विल ट्रांसफर दिस 3 इन द राइट हैंड साइड। सो ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा ये 3। क्लियर। अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, 2√5 इज इक्वल टू एलसीएम इज Q, वी कैन राइट दिस P - 3Q। करेक्ट। अब क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये भी ट्रांसपोजिशन से उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P - 3Q अपॉन 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा Q के साथ। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना सुंदर सॉल्यूशन बन गया, कितना अच्छा सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, हमें क्या पता था इससे पहले, हमें पता था कि √5 इरेशनल है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ रहा है इंटीजर्स के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। इंटीजर्स हो सकता है, मतलब ये रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये इंटीजर्स हो गया। अब ये इंटीजर्स मतलब रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल, हाउ इट इज पॉसिबल, इट विल नॉट पॉसिबल ना। और इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, इट विल ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो अगेन हियर आवर assumption becoming wrong. Okay, so simple we will write down here again that what we will write here, here what we are observing, that P - 3Q upon 2Q in the what form of integers। यहाँ पे तो इंटीजर्स के फॉर्म में है। ओके, बट what you know, but we know that, what you know, we know that √5 is an irrational। करेक्ट, ये तो हमने अभी प्रूफ किया था, इरेशनल है। सो अगेन हियर दिस contradiction arisen what, due to our wrong assumption। जो हमने रॉन्ग assumptions किया है उसके वजह से ये सब घोटाला हो गया। ओके, तो देयरफॉर आवर लास्ट स्टेटमेंट 3 + 2√5 इज एन irrational। simple, hence proof। okay, getting this thing, it's very simple, try yourself, you will also get the point। okay, thank you। हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2। ओके, now we will going to continue the question number 3। prove that the following are irrational। as we done question number 2, similarly we will do this question। now
व्हाट वी डिड देयर, वी डिड लेट 1/√2 इज रैशनल। हमने क्या किया था, इसको रैशनल माना था। ओके, रैशनल मान लिया तो हमने क्या किया था, इसको P/Q के फॉर्म में, या तो आप A/B भी, चलो इस बार हम लोग A/B ले लेते हैं। लास्ट टाइम हमने तो आप कहेंगे सर हमेशा P/Q ही लेते रहते हो, क्या प्रॉब्लम है सर को, A/B क्यों नहीं लेते हैं, हमारा नाम भी तो A से और B से आता है, सिर्फ P और Q क्यों लेते हैं। ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग हियर A/B। राइट डाउन हियर A एंड B आर को-प्राइम और इंटीजर्स आर इंटीजर्स। ओके, ये इंटीजर्स है यहाँ पे, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोजिशन जो करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हियर B और A इंटू 2, ये √2 हो जाएगा, A इंटू √2, A√2 इज इक्वल टू B। अब यहाँ पे हम √2 रखेंगे सिर्फ, और बाकी का उस साइड फेंकेंगे, B/A। ओके, अगेन देखो सेम टू सेम वही हो गया ना, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, हाउ इट इज पॉसिबल, इट विल नॉट पॉसिबल ना, और रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल, नॉट पॉसिबल ना। सो व्हाट वी विल राइट हियर, अगेन हियर A एंड B आर दी व्हाट, इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स है तो ये रैशनल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ओके, एंड we know, what you know, we know that √2 is an irrational, means our assumption, again assumptions become false, false हो गया बेचारा। What, that 1/√2 is rational, ये हमने एजम्पशन किया था जो कि ये रॉन्ग हो गया, इरेशनल। तो therefore क्लोजिंग स्टेटमेंट 1/√2 is an irrational, correct, getting this, hence proved. नेक्स्ट सिमिलरली वी विल डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। अब तो यहाँ पे आप लोग भी बोल सकते हैं मेरे साथ साथ, है ना, आप लोग भी कर सकते हैं। क्या यहाँ पे लेट करेंगे, लेट नॉट 1/2, इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। 7 इंटू √5, 7√5 इज रैशनल। देखा, ज़्यादा कॉपी करने से ऐसा होता है, नकल करने के लिए अकल चाहिए। ओके, सो अगेन 7√5 इज इक्वल टू A/B। √5 को हम सिर्फ यहाँ रखेंगे और 7 को हम इधर फेंक देंगे। ओके, सो अगेन यू विल राइट सेम थिंग, व्हाट वी आर अज्यूमिंग हियर, A एंड B आर इंटीजर्स। यहाँ पे भी हम इंटीजर ही मानेंगे इसको, क्योंकि इंटीजर ही हो सकता है ये, है ना। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, अगेन इंटीजर इज इक्वल टू इरेशनल, इरेशनल इज इक्वल टू रैशनल, और ये तो हो नहीं सकता, देयरफॉर अगेन हियर A एंड B आर दी इंटीजर्स, एंड we know that, what you know, we know that √5 is an irrational, हमें तो ये पता है। so our assumption become false, that what, 7√5 इज रैशनल, ये तो हमने एज्यूम किया था जो कि हमारा रॉन्ग हो गया है। देयरफॉर क्लोजिंग स्टेटमेंट 7 इंटू √5 इज एन इरेशनल, हैंस प्रूफ।
Similarly, we will do question number third, last question of this exercise. ओके, सो चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको भी. अब मैं कम बोलूँगा, आप लोग जल्दी करना. ओके, अगेन लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल. अब तो आपको याद हो गया होगा, ये क्वेश्चन याद करने के लिए ही है. ओके, हाँ. सो हाउ कैन वी राइट दिस? 6 प्लस √2 इज इक्वल टू p/q ले लूँ. ठीक है, ले लीजिए सर. अब ट्रांसपोजिशन 6 यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा तो बोलो नेगेटिव हो जाएगा. अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे. √2 इज इक्वल टू q इज द एलसीएम p माइनस 6q. करेक्ट. अब क्या होगा आगे? वही जो हम लोग समझते थे, ये इंटीजर हो जाएगा, ये इंटीजर्स है और ये इरेशनल नंबर है, विच विल नॉट पॉसिबल. सो हियर p and q are integers. Okay, so and what you know? We know that √2 is an irrational. So what happening here? Our assumption become false. That what? 6 plus √2 is a rational. ये तो भाई प्रॉब्लम हो गया. ये तो रैशनल है, ऐसा नहीं है. तो क्या लिखेंगे हम क्लोजिंग स्टेटमेंट? देयरफॉर 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल. हैंस प्रूव्ड. थैंक यू. वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को फॉरवर्ड कीजिए. थैंक यू. और हो सके उतना शेयर कीजिए.